हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपका एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। तो पहले एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ने से पहले आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को 2-4 मिनट में क्लियर करते हैं, जो कि द्विघात समीकरण के दौरान हमें आपको पढ़ना है। तो पहले द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले समझिए कि कुछ पॉइंट हैं, जैसे चर। जो चर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब होता है, चर का मतलब होता है कि बदलने वाली, यानी कि आप याद कर सकते हैं कि बदलने वाला कहने का मतलब कि एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि कुछ भी डॉट डॉट डॉट, आप 26 जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, लेटर होते हैं, उनमें आप याद कर सकते हैं। ठीक, जितने भी होते हैं चर होते हैं, यानी वेरिएबल यानी बदलने वाले। यानी कि आप 5x के बदले 5y भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 4x के बराबर 5y लिखते हैं तब प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ आपका डिजिट जो है, मान जो है, वैल्यू जो है चेंज हो जा रहा है, यानी 4 के बदले 5 हो जा रहा है। लेकिन 5x लिखिए या 5y लिखिए या 5z लिखिए या 5a लिखिए, सब क्या है? सेम है, बराबर है। ठीक, चर को आपने समझा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अचर यानी कि कांस्टेंट यानी कि ना बदलने वाला। चर मतलब बदलने वाला, अ लग गया तो नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं बदलने वाला, यानी कि उसका मान जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि अनंत तक, आप इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ महासंख्य जितने भी हैं, सारे को आप काउंट कर सकते हैं। वो क्या है? अचर है, यानी कि ना बदलने वाला। कहने का मतलब कि 1 + 2 लिख रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन 1 की जगह पर यदि आप 4 करते हैं और 2, तो यहाँ 6 हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है वैल्यू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बदलने वाला संख्या नहीं है, और इसमें बदलने पर भी ABCD को कोई मान चेंज नहीं होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसको चर कहते हैं। और ना बदलने वाला संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट अनंत तक की संख्याओं को हम अचर कहते हैं। ठीक, आपने समझा। थर्ड हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बीजीय व्यंजक। इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब कि बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो जितने भी चर हैं या अचर, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो बीजीय व्यंजक बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। कहने का मतलब कि यदि 5 के साथ आप x y z कुछ भी लगाते हैं और प्लस कोई भी संख्या रखते हैं, प्लस y रखिए, या 5x + 2 रखिए, या 5x - 2 रखिए, या 1/2y + z रखिए, तो कोई भी चीज़ यदि, यानी कि चर और अचर को मिल करके जो एक नया रूप बनता है, उसे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, आप बीजीय व्यंजक को समझ लिए, अचर को समझ लिए, चर को समझ लिए, और अब हम मेन बात करते हैं समीकरण, यानी समीकरण कहते किसे हैं। ठीक, तो बीजीय व्यंजक को जब लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड भी लिखा जाता है, यानी कि बराबर के दोनों साइड लिखा जाता है, यानी कि एक बराबर हो गया साइन। यदि इधर भी बीजीय व्यंजक लिखा जाएगा, जैसे 1/2 x + 5, और इधर भी इसी प्रकार के कोई बीजीय व्यंजक लिखेंगे, जैसे 5y - 2, तो ये क्या हो गया? बराबर के लेफ्ट साइड भी बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, और राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो ये एक जो रूप बना, क्या बना? इक्वेशन बना, यानी कि इसी रूप को हम कहते हैं समीकरण। यानी कि समीकरण को आप समझिएगा, लिखिएगा कि जब भी
बीजीय व्यंजक को बराबर के लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड भी लिखा जाता है तो इसके बाद बनने वाला रूप समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, इक्वेशन। ठीक, इस अभी तक ने हमने समझा चर अचर यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक को। अब हम समझते हैं समीकरण को। समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इक्वेशन। आप याद रखिएगा, समीकरण यानी कि इक्वेशन। समीकरण को आप देखिएगा तो 3-4 प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है अभी द्विघात समीकरण। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है, फर्स्ट समीकरण रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू और q के पावर n लिखिएगा, ऐसे भी हम इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब कि एक लाइन में समीकरण होता है जो एक चर और अचर को मिला करके उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा 2x + 5, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। बराबर में 0 लीजिए, क्योंकि बराबर के दोनों साइड होना चाहिए तभी वह समीकरण कहलाता है, या ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर भी ये समीकरण है, क्योंकि बराबर में 0 1 आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 2y + 2x + 5 बराबर 0, 2y + z बराबर -2 + x, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी कि सरल इक्वेशन, एक साधारण समीकरण। इसको आप सरल समीकरण भी कह सकते हैं, सरल समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि जितने भी ये चर होते हैं x y z, इसके कोई भी पावर नहीं होते हैं, इनके कोई भी घात नहीं होता है, ये सरल रूप में होता है, इसे रैखिक समीकरण कहते हैं, सरल समीकरण कहते हैं। सेकेंड आप देखिएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, जिसे आपको अभी पढ़ना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होता है? तो ऐसे समीकरण जिसमें घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा कि 2x² + x + 5 बराबर 9y, या कुछ भी, जैसे कि 5x² + 2 बराबर में 5x, या 10y² + z बराबर 5। तो जितने भी आप देख रहे हैं इनमें मैक्सिमम घात क्या है? 1 है, और उससे भी मैक्सिमम देखिएगा ज़्यादा से तो 2 है, यानी कि ऐसे समीकरण जिसमें मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 2 हो चर के लिए, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये सारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम घात कितने हैं? पावर 2 है। ठीक, तीसरा आप देखिएगा तो क्या होता है? त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, तो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। यानी इंग्लिश में समझिएगा तो क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, जिसे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3x³ + 2x + y बराबर 0, या एग्जाम्पल लीजिए, यदि 2x² + 5y³ हो, यानी कि 3 हो, प्लस 2y + 2 बराबर 0 हो, तो ऐसे भी आप देख रहे हैं कि त्रिघात है, सबसे ज़्यादा जो है 3 है,
और इसी को आप अरेंज करके लिखिएगा तो इसको पहले लिखिएगा और इसके स्थान पर 2x² को लिखिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किसको रैखिक समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं और त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, आपने समझा। अब हम डायरेक्ट बिना टाइम गंवाए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर जो NCERT बुक से है। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक यदि आप NCERT बुक को अपने सामने नहीं रखे हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। यदि आपके पास NCERT एक बुक नहीं है तो ये बहुत ही बुरी बात है, यदि है तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपके सामने, आप अपने सामने एक बुक को रख लीजिएगा और प्रश्नावली 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें जांच करके बताना है कि क्या दिया हुआ जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा बुक में कि फर्स्ट जो है दिया हुआ है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x-3। आपको इसे सॉल्व करके बताना है क्या कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। बहुत ही आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आप इसको आप देख रहे होंगे कि a+b का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर यानी सभी का स्क्वायर, उसे होल स्क्वायर कहते हैं। और a² + b² में और a+b का होल स्क्वायर में डिफरेंस है, हम बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a² + b² + 2ab, आपने 8th-9th में भी इसे पढ़ा होगा। तो a+b का होल स्क्वायर के जस्ट रूप में दिख रहा है, यानी a बराबर यहाँ क्या है, x है, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर क्या है, 1 है। यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम x रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि x², b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 2ab यानी 2 इंटू यहाँ जो क्या है इंटू, यानी गुणा का साइन छिपा होता है, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 बराबर क्या है इंटू का साइन है, यानी कि यहाँ इंटू छिपा हुआ है और बारी बारी से हम x और 3 में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। तो 2 से x में कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। ये 2 इंटू 5 नहीं है कि आप 10 लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 और इंटू x को हम 2 इंटू x को हम क्या लिखते हैं 2x। ठीक, तो 2x हमने लिखा और माइनस है, यहाँ प्लस साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है, अभी आप यदि कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर हुआ है आपका तो आप पहले वाले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है द्विघात समीकरण के लिए, उसे आप समझिएगा तो बहुत ही आसानी होगा आपको इसे समझने में। तो 2 और इंटू -3 करेंगे तो यहाँ -6 होगा। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए कि x² + 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2x1 तो 2x बराबर 2x - 6। जब ये +2x है इधर आएगा तो क्या होगा कि x² + 1 + 2x - 2x बराबर, और ये माइनस है तो इसे भी इधर लाइए तो +6 बराबर 0। ठीक, तो आपको ये दिख रहा होगा अपोजिट साइन +2x - 2x, तो 5 में से 5 घटाया जाता है, यानी 5 - 5 बराबर क्या होता है 0, यानी कि ये कट जाता है तो ये भी कट जाएगा। ये बचा क्या x² + 1 + 6 बराबर 0। आपका फाइनल होगा x² + 6 और 1 7 बराबर 0। यानी कि इसमें मैक्सिमम घात कितना आया, आपका 2 आया और ये एक इक्वेशन है। तो कौन सा इक्वेशन हुआ, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है 2 है। तो यही इसी को पूछा जा रहा है कि क्या ये निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 तक ये द्विघात समीकरण है। तो हाँ भाई, ये यस यानी हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और आप खुद से इसे ट्राई करते रहिएगा और बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है, खुशी की बात है आपके लिए और इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है कि x² - 2x = -2 इंटू 3 - x। बुक में देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही है।
इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिए, और यहाँ से बारी बारी मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा। तो हम गुणा जब करेंगे तो यहाँ -2 और +3 गुना करें तो 3 दूना का 6, माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस, और 2 से x में गुना करेंगे तो 2x। ठीक, यहाँ से आपका सॉल्व होकर के आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जितने भी इधर हैं सभी को इधर भेजेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, -6 इधर आ जाएगा तो +6, और +2x इधर आएगा तो -2x बराबर 0। कैसे ये प्लस और माइनस हो रहा है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फटाक से आप प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो को देखिए, और आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ -2x है, -2x और -2 क्या होगा +4x, लेकिन यहाँ माइनस का साइन होगा तो -4x + 6 बराबर 0। इसके बाद आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम घात आपको कितना दिख रहा है 2, यानी कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर यस। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, आप उसे भी ट्राई कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x - 2 x - 2 x + 1 = x - 1 = into x + 3। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिए बारी बारी से। मल्टीप्लाई कैसे करना है आप 8th 9th में जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए कि पहले हम इससे करते हैं और इसी डिजिट से संख्या से यहाँ करते हैं, इसके बाद हम इसी प्रकार इससे इसमें करते हैं, और इसके बाद हम इससे इसमें करते हैं बारी बारी से। ठीक, तो हम बारी बारी से करेंगे, पहले x से x में और x से 1 में, फिर -2 को x में, फिर -2 को 1 में। तो कर कीजिए आप मेरे साथ। तो यहाँ होगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस x और 1 में x -2x -2 बराबर, इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x -3। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो यहाँ x और x यानी एक जात की तरह दिख रहा है, एक ही कैटेगरी की तरह। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 2x में से एक x को घटाएंगे तो बचेगा आपका 1x, लेकिन माइनस के पास 2 है और प्लस के पास 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो माइनस का साइन आएगा। कहने का मतलब यहाँ -2 में से 1 गया तो 1x, तो 1 को नहीं लिखा जाता है। -2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x - 3। ठीक, इसके बाद देखिएगा तो x स्क्वायर -x -2 को हम नहीं सॉल्व कर सकते, इतना ही हो जाएगा, और जितने भी इधर हैं सभी को अपने साइड बुलाएंगे तो -x स्क्वायर -2x प्लस 3 बराबर इधर क्या रह जाएगा तो 0, यानी कुछ नहीं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपको पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो उल्टा साइन है, कट जाएगा। और इसके बाद आप देखिएगा एक्स वाले एक्स को सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है, और यहाँ -2 और +3 आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस का साइन होगा क्योंकि प्लस के पास 3 है। जो प्लस के पास 3 है माइनस के पास ज़्यादा है, ये कर रहा हूँ। इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले प्लेलिस्ट में जा करके फर्स्ट वीडियो को आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो -2 और +3 को जब हम क्लियर करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा बराबर 0। क्या आपको यहाँ पूछा जाए रैखिक नहीं द्विघात, क्या मैक्सिमम आपका घात 2 दिखाई दे रहा है कहीं? तो नहीं, यहाँ 1 छिपा हुआ है, हमें 2 चाहिए, तो इसमें द्विघात समीकरण आपको नहीं दिख रहा है। तो इसी क्वेश्चन को पूछा जाए क्या द्विघात समीकरण ये है, तो आपका आंसर होगा नहीं, नॉट, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का 4th देखते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, यदि आप धीरे धीरे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक बार में आपको सारी चीज़ एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। यदि आप हड़बड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कम टाइम में ज़्यादा मैं सीख लूँ,
तो वैसे कुछ नहीं होता है, बार बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा अलग अलग टीचर्स के। तो इसलिए आप आराम से देखिए इस वीडियो को, हड़बड़ाइए नहीं, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने बात किया था 3rd, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बारी बारी से गुना कीजिएगा। तो 2x² + x - 6x - 3 बराबर x² + 5x। कैसे गुना हो रहा है आपको मालूम होगा, आप सीख चुके होंगे। बारी बारी से गुना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और प्लस माइनस का जो साइन है, यानी गुना में प्लस माइनस क्या होता है आप समझ लीजिएगा। पहले वाले वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ से जितने भी हैं अपने साइड बुलाया जाएगा और एक्सेस वाले को सॉल्व किया जाएगा। तो 2x² - 5x - 3, और ये जो माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x² प्लस है तो -5x बराबर यहाँ किधर तो 0। x² वाले को सॉल्व करेगा, x और x यानी कि x वाला 5x और बराबर 2x है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 5x + 2 है तो इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। या 5x बराबर 5x² है, तो यदि आप इसे जोड़ा जाए तो इसे भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये अपने आप में ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन यदि आपसे 5x + 2x को कहा जाए जोड़ने के लिए, तो आप जोड़ सकते हैं कि 5 के पास x है, 5 गो x है, 2 गो x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 गो x, यानी टोटल 7x हो जाएगा। इस तरह से जोड़ा घटाया जाता है। 2x² और -x² को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x², यानी 2 गो x² में से 1 गो x² घटा तो 1 गो x² बचा। एक को नहीं लिखते हैं, छिपा होता है। और -5x - 10x हो जाएगा, -3 का -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये मैक्सिमम घात यहाँ क्या है 2 है। तो हम लिखेंगे कि हाँ यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। ठीक, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। आई होप आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे खुद से। नहीं समझ में आता है तो फिर तो हमारा आपका वीडियो ये रखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं देख करके। 2x² - 6x - x + 3 बराबर x², ठीक है, बराबर x² - x + 5x - 5। चेक कर ले रहा हूँ कि 2x² - 6x - x + 3, ठीक है, और यहाँ से x² - x 5x - 5, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जात को सभी को अपने साइड बुलाएंगे और x के साथ सॉल्व करेंगे पहले वाले की तरह। बार बार क्या बोलना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x होगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन होगा। क्यों होगा आप पहले वाले वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। 6x 7x + 3 बराबर है, तो ये प्लस है तो माइनस में इधर आएगा, ये बराबर का साइन है तो -x² माइनस है। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 5x में से एक x घटेगा तो 4x आएगा, प्लस 4x जब इधर आएगा तो -4x। डायरेक्ट हमने यहाँ से यहाँ लिखा, अब समझ लीजिएगा +5। आपके लिए भी कुछ समझने के लिए होना चाहिए ना भाई। तो 2x², इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे इसको इसके साथ, तो ये आपका आएगा x² और -7x - 4x, तो यहाँ -4 11x +3 + 5 तो +8 बराबर 0। यहाँ भी बराबर 0 लिखना मत भूलिएगा। मैक्सिमम घात कितना है या 2, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ भाई बिल्कुल है। तो आप लिखिएगा आंसर हाँ, यह द्विघात समीकरण है।
क्वेश्चन नंबर हमने 5 देखा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसे आप मिटा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, आप बनाने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि x² + 3x + 1 बराबर x + 2 x - 2 है, सॉरी x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर इसको सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले वाले की तरह। तो x² + 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, यानी कि a - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। पर इसे हम सॉल्व करेंगे जहाँ a बराबर x दिख रहा होगा, b के स्थान पर आपको 2 दिख रहा होगा। तो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ बनेगा x² 2 का स्क्वायर 2 × a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है। ठीक, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x² -4 + 2 दूना का 4x, और सभी को हम अपने साइड लाएंगे इधर। इधर से इधर लाइए या इधर से इधर ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो x² + 3x + 1 है, ये जाएगा इधर, और ये भी इधर जाएगा, और ये भी इधर जाएगा, राइट से लेफ्ट सारा। तो -x² + 4 - 4x बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -x² और +x² एक दूसरे के उल्टा है तो कट जाएगा। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि x² जब कट गया, यानी मैक्सिमम घात वाले 2 हैं जो भी कट गए, बचा x + कुछ। तो ये x + कुछ जो बचा क्या हुआ, रैखिक समीकरण हुआ। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तुरंत बताया था। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3x + 1 और +4 - 4x बराबर 0। तो आपका यहाँ से आएगा -x + 5 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं भाई, ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात का 2 दिख ही नहीं रहा है। तो ये आंसर आप लिखिएगा कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, और फिर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखा जाएगा, और आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया हुआ है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि a + b का होल क्यूब है, यानी कि a + b का होल क्यूब कहिए या x + y का होल क्यूब कहिए, कुछ भी कहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चूँकि a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि a³ + b³ + 3a × b × a + b ये होता है। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जीने से लेकर के मरण तक आप इसे याद कर लीजिएगा। इसी के आधार पर इसको हम x + 2 का होल क्यूब को तोड़ेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन पाएंगे। तो a³ + b³ + 3ab × a + b के रूप में हमने x + 2 को तोड़ दिया। इसके बाद बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे x² में और फिर -1 में। तो 2x³ - 2x, यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x³ प्लस, यानी डायरेक्ट x³ ना पढ़ के x³ पढ़िए आप, सही है। 2 दूने का 4, 4 दूने का 8 प्लस 3 दूने का 6x प्लस x + 2। ठीक, बराबर में 2 का x³ - 2x। इसको भी आप इन सभी चीज़ों को राइट से लेफ़्ट लाइएगा तो हो जाएगा x³ + 8 + 6x, और हम बारी बारी से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +6x² यानी कि x² प्लस 6 दूनी का 12x - 2x³, इसको हम इधर लाएँ -2x।
आपको पहले ही दिख रहा होगा कि यहाँ q है, यानी कि ये त्रिघात बन जा रहा है, लेकिन द्विघात आपका नहीं आएगा, तो इसको आप सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो आप सॉल्व कर लीजिए, भले आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि ये त्रिघात है यानी द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। तो कीजिए +8 प्लस x² वाले को छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, और 12x और 2x इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा। तो 12x और 2x 14x माइनस 2x का होल क्यूब। यहाँ से q वाले को और q वाले को सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, -2x³ और x³, तो यहाँ क्या होगा -x³ ठीक, +8 प्लस 6x² प्लस 14x। आप इसे जब अरेंज करके लिखिएगा तो पहले त्रिघात वाले को पहले लिखते हैं, फिर द्विघात वाले को, तो +6x² और प्लस फिर जो x के साथ अचर होता है उसे, तो 14x प्लस 8 बराबर 0 ठीक। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x का क्या है, मैक्सिमम घात 3 है, तो ये त्रिघात है, लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है ठीक। क्वेश्चन नंबर फाइनल हम 8 को देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप इन सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा मैथ में ये आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का 8 ही है। तो दिया हुआ है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। हमने अभी तक तुरंत देखा था a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब पूछा दिया गया, तो यहाँ प्लस के वही फार्मूला होगा, लेकिन सभी प्लस के स्थान पर माइनस का साइन आता है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, चूँकि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आप देख रहे होंगे प्लस के स्थान पर क्या है, माइनस है, बट फार्मूला सेम है। तो उसी प्रकार इसे हम तोड़ेंगे इसके अनुसार और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से होगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इसमें कुछ सॉल्व करने लायक नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, पहले हम बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ से x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस 6x x माइनस 2। कैसे हो रहा है, आपने 7 क्वेश्चन को बनाया होगा, यदि आप ध्यान से आप देखे होंगे तो आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, खुद से समझ लीजिएगा। -8 और बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा तो -6x² माइनस 6 दूना का 12x। जितने भी इधर हैं सभी को आप इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा x³ माइनस 4x माइनस x प्लस 1 माइनस, यहाँ प्लस, जितने भी इधर प्लस वाले साइन है बराबर के राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट जाते हैं माइनस में हो जाएंगे, और प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो -x³ -8 है तो +8, -6² है तो +6² माइनस 12x है तो +12x। देखना अपने कि साइन सभी का चेंज हो चुका है। इसके बाद x³ वाले को x³ के साथ सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा सीधा साइन है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस जो रहता है तो कट जाएगा। यहाँ -4x को और यहाँ 12x को जब सॉल्व करेंगे, और उसके साथ यहाँ भी एक और x है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले नज़दीक वाले को -5x हो जाएगा प्लस 1 और +8 प्लस 6x² प्लस 12x। यहाँ से देखिएगा x वाले को सॉल्व करेंगे, -5x और प्लस 12x को ठीक, और 8 1 9, यानी कि पहले x² को हम लिखते हैं 6x² माइनस 5x प्लस 12x, क्या घट के हो जाएगा 7 5 12 होता है तो +7x प्लस 8 1 9, ये जुड़ जाएगा।
ठीक, बराबर में 0। क्या मैक्सिमम घात आपका 2 आया है? तो जी बिल्कुल 6x² है, यानी कि घात जो ज़्यादातर है तो 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि क्या है, ये एक द्विघात समीकरण ये भी है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपने समझा प्रश्नावली 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 8 नंबर तक के क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 4.1 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, जो 4 क्वेश्चन हैं इनके बारे में। यदि आपको ये सारी क्लास, ये वीडियो समझ में आया होगा लेक्चर, तो इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा आपका होगा कि आपको यदि मैं 4.1 का सेकेंड लेक्चर डालता हूँ, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तो आपके पास पहुँच जाता है उसका नोटिफिकेशन कि हाँ भाई ये वीडियो अपलोड हो गया है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।